अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने फिर से थोड़ा सा लाहौर की चीज़ें, जिसमें एक बेकरी जो कि नाम तो आपने सुना ही होगा, जलाल सन्स। काफ़ी मशहूर हुई थी इनकी एक वेडिंग भी, और वैसे भी वो काफ़ी मशहूर है उनकी। मकसद है नाम बहुत मशहूर है, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो वो आप एक तो उसका देखेंगे, उसका मेरा रिव्यू भी कुछ मैंने उसमें कर भी दिया था, उसी के दौरान ही मैंने बता भी दिया था। बाकी ये है कि मैं आपको एंड में फिर बताऊंगी, समझ तो आप गए होंगे। और एक मैं आपको बताऊंगी भैया के कबाब। बचपन से हम खाते आए हैं, मॉडल टाउन डी ब्लॉक में उनका है, और मेरे मामू का घर है उधर ही बिल्कुल पास ही। तो हम लोग बचपन में कभी जब जैसे कोई चीज़ नहीं पसंद की तो बस जी भैया के कबाब खाने हैं, और वो भैया के कबाब आ गई, या वैसे भी कभी भैया के कबाब। और वो मैंने बहुत अरसे के बाद गई, बच्चों के बेटे के साथ गई बेसिकली। तो मैंने इसको कहा कि भाई यहाँ पे भैया के कबाब होते हैं, वो खा कर देखते हैं। तो खैर उनकी कुछ चीज़ें हमने डिफरेंट सी ट्राई की। वो नई चीज़ें ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ लोग नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, वो भी चीज़ें थी उसमें, लेकिन सब ठीक थी, बस बैलेंस थी। लेकिन वो जो कबाब थे ना जो हमारे बचपन के, वो आज भी वही टेस्ट था, वैसे ही जूसी थे और बिल्कुल वही टेस्ट था। तो खैर उधर भी थोड़ी सी हमने बातचीत की, उधर वो जो साहब थे उनसे, मैनेजर थे या जो भी थे, उनके कोई आगे कोई बच्चे होंगे, खैर मैंने पूछा ही नहीं। बहुत, मैं आपको पता है अक्लमंद तो मैं बहुत हूँ, और वाईटी पे आके कुछ ज़्यादा ही हो गई हूँ, तो वो मैंने पूछा नहीं। तो आए आप भी देखें और समझ सकते हैं तो समझ जाए वो कौन थे। ये मैं आ गई हूँ जलाल सन्स बेकरी। यहाँ पे ये है इनकी अपनी कोई टर्किश स्वीट्स हैं, बातिल की कोई टर्किश स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स और स्वीट्स, और ये इनके डिफरेंट चीज़ें हैं। ये इस बेकरी के ये केक्स देख लें। बेसिकली ये बेकरी इस्लामाबाद वगैरह में नहीं है, लाहौर में है, और इसका स्टफ़ की तारीफ़ मैंने बहुत सुनी है। आज मैं खा के भी देखूँगी। सही, ये लेमन टार्ट, चॉकलेट टार्ट्स, और ये डिफरेंट जो हैं तो वही आइटम जो आम बेकरीज़ में होते हैं, लेकिन ये है कि इनकी बेकरी का भी एक अपना नाम सुना है, और टेस्ट का भी सुना है कि बड़ा मज़ेदार टेस्ट। ये देखें जी, ये इधर का एक मज़ेदार चीज़, आप जाते हैं कहीं पे जाके गोलगप्पे के लिए ढूंढना पड़ता है, फिर वो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से डिश बनाई हुई है। इसमें साथ में चने भी हैं, साथ में ये पानी, खट्टा पानी, लीव की चटनी, ये पूरा है। आप लें और अपना एंजॉय करें, साफ़ सुथरा। बेकरी देख लें, ठीक ठाक ज़बरदस्त बेकरी है भाई। इसका मुझे कुछ नहीं मिलना, ये सिर्फ मैंने तारीफ़ सुनी है इसलिए मैं इसका बना रही हूँ, ना ही ये मेरे किसी अज़ीज़ की है। अज़ीज़ से स्टार्ट लिया, अब ये सिर्फ इसकी एक तारीफ़ सुनी है बहुत ज़्यादा, इसके स्टफ़ की, और इस वजह से आई हूँ। और जाहिर सी बात है, आप लोग भी लाहौर आते हैं, जो लाहौर रहते हैं उनको तो पता ही होगा, और जो आते हैं वो उनके लिए ये गिफ्ट पैक बिस्किट्स के हैं। ये जो आए यहाँ पे और वो इस्लामाबाद वापस आए तो ये मेरे लिए लेके आए। बाकी ये है कि आप इंजॉय करें, और ये है कि जो मैं अभी जिधर से आई हूँ शेफ सिंस, वो मैं आप लोगों को कहूँगी, रिकमेंड करूँगी वहाँ आए। उनके रेट भी बहुत रिजनेबल हैं आज, और टेस्ट और क्वांटिटी स्पेशली बहुत ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे भी हम आपको ये तो खैर मैं एक जनरल बना रही हूँ, एक नई जगह है, और हाँ, ये बेटे ने खाया है यहाँ पे, और उसने कहा है कि अम्मा यहाँ की भी बनाएं, कि लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं।
तो ये लाहौर में जो आए उसके लिए मज़ेदार चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए, स्पेशली जो बाहर से आते हैं उनके लिए। जो लाहौर में रह रहे हैं उनका तो ऑब्वियसली पता ही होगा उनको तो। ये इनका जूस कॉर्नर है, स्मूदी जूस कॉर्नर और स्मूदी। तो बाकी तो जैसे बेकरीज होती हैं सब तमाम आइटम्स, ये काफ़ी बड़ी और साफ़ सुथरी बेकरी है। बाकी ये है कि अब टेस्ट मैं करके तो फिर आपको बताती हूँ कि किस चीज़ का टेस्ट करती हूँ, उसका क्या टेस्ट है। ये जनाब इसका चिकन टिक्का है। हाँ जी। सही है, बहुत माइल्ड सा टिक्के का टेस्ट भी चिकन पे ही है, बहुत माइल्ड सा है। तो रेगुलर चिकन होती है इस तरह से स्लाइस में लगा हुआ सैंडविच मेकर में जैसे बनते हैं। और ये कौन सा है? स्मोक चिकन। स्मोक चिकन जो मैंने खाया था। अच्छा, इसमें एक मज़ा है, स्मोकी टेस्ट है, एक अच्छा सा जूसी सा है, ये टेस्टी है। स्मोकी चिकन, स्मोक चिकन जो है ये अच्छा है, टेस्टी है। मैं चिकन टिक्के को रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी जो इसकी प्राइसेस वगैरह वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये है जी मॉडल टाउन डी ब्लॉक, इधर के मशहूर हैं ये भैया कबाब। असल इनका जो यहाँ पे जो 1970 से है वो यहाँ पे ये है भैया के मशहूर जो है नहीं है मशहूर असली भैया कबाब शॉप। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और ये जो साथ तस्वीर है इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ये शॉप इन्होंने स्टार्ट की थी और इनका ये इस दूसरा बोर्ड दिखा है, इसमें इनके साथ इनके बेटे हैं जो अब इसको रन कर रहे हैं। तो इनका नाम क्या था? जमीलुद्दीन खान साहब। जमीलुद्दीन खान साहब हैं जिन्होंने ये रन किया। अब इस एरिया में और भी लोगों ने कुछ इधर ही से ट्रेन होकर गए हैं और कुछ जो हैं वो नए आए होंगे, तो काफ़ी सारे और भी बन चुके हैं, लेकिन जिसने असल कबाब खाने हो वो इधर आए।
जो मैंने बचपन से खाया बड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा मज़े का जूसी सा होता है, तो इसमें क्या इसकी स्पेशलिटी है, क्या डिफरेंट किया है जो बाकी की जगहों से डिफरेंस है? अच्छा, पहला तो ये हमारा कबाब जो है ना खालिस कीमे का होता है। वो चिकन है, मटन है, बीफ है, सही। ठीक है। उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं होती, सिर्फ कीमा होता है और मसाला होता है, सही। ठीक है। और स्पेशलिटी ये है कि आज तक आप बचपन से अभी खा रही हो और अभी भी वही टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कहते हैं वो इसलिए है कि हमारे घर से बन के आता है सामान, तैयार होके हमारे घर से आता है, सिर्फ बर्न होता है, यहाँ पे सिकता है, सेका जाता है, हमारे कारीगर इसको सेकते हैं और वो फिर आपके आगे पेश कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें मिक्सिंग वगैरह हर चीज़ हमारे घर से होके आती है, बन के हमारे घर से, इसलिए इसका टेस्ट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कारीगरों पे आज तक ये नहीं। फिर बोटी में हमारी बीफ बोटी, मलाई बोटी आउट क्लास है अल्लाह के हुक्म से। वो ऐसी है कि वो आपको बाहर नहीं मिलेगी कहीं से। हम नहीं कहते, कस्टमर कहते हैं। बाकी हमारे अब्रॉड से, यानी कि मैं पैक करके भी भेजता हूँ अब्रॉड टोटली, कनाडा, अमेरिका हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी, दुबई, ये सारा पैक करके लोग लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट, हमारा टेस्ट ख़राब नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। बाकी जो खाने वाले हैं वो आपको बेहतरीन इस चीज़ का अमल बताएंगे और ये वो। बाकी मसाला हमारे रेसिपी घर की है, ये कारीगरों को, ये यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं वो हमारा टेस्ट नहीं दे सकते अल्लाह के हुक्म से। वो टेस्ट से ही हमारी जो है ना पहचान है। और फिर काफ़ी बाकी यहाँ पे बाकी ये तस्वीर है और चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये चेक कर रहे हैं, इसको देखें आप, वो बनाता है, लगाता है कैसे किस तरीके से। और ये छोटा कबाब इसलिए होता है, लोग बड़ा इसकी बड़ी चीज़ चेंज करते हैं कि जी बिल्कुल छोटा सा इतना सा कबाब आप, असल में ये खालिस कीमे का है। ये छोटा लगता है और फिर पकता है आग पे, कोयले की, कोयले पे नहीं सिकता, ये कोयले जल रहे हैं। एक तो ये है, एक कोयले की आग होती है, ये उस पर पकता है, इसलिए कि इसने थोड़ी सी जगह पे इसने पक जाना होता है। अगर हम इसको मोटा करेंगे, बड़ा कर देंगे, फिर ये पकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रहेगा। जिसने जूसी खाना होता है, नरम खाना होता है, वो फिर ये करता है कि इस पर हमारे 2 दर्जन की जगह 1 दर्जन लगवाता है, वो जूसी फिर बड़े लगवाता है। वो खाते हैं कच्चा पका, यानी कि नॉर्मल जिसको कहते हैं ना जूसी कबाब, हम उसको जूसी कहते हैं, वो खाते हैं। लेकिन मिनिमम लोग हैं, ज़्यादातर तो सेक के ज़्यादा वो छोटा कबाब, इसलिए ये छोटा, इसके साइज़ में छोटा ही है। हाँ, ये होते थे छोटे छोटे। हाँ, छोटे छोटे। इसमें कोई उसका वो कोई कीमा बचाने वाला या उसका कोई रेट का कोई फ़र्क नहीं है, वो इसलिए स्टैंडर्ड साइज़ हमारा वही है, शुरू से चलता है। शुरू से छोटे। जी। चले हम टेस्ट करते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह आप देखें। ये इसके चिकन कबाब है, चिकन सीख कबाब। इससे मैं स्टार्ट करती हूँ।
हल्की सी खट्टी चटनी लगा के खाते हैं। बीफ कबाब, बीफ बोटी, अफगानी बोटी, ये तीनों बीफ की आ गई। चिकन कबाब, चिकन बोटी, मलाई बोटी, 3 वो आ गई। मटन कबाब, मटन बोटी। चिकन कबाब सही है, मज़े का है, बट ये का थोड़ा सा कंपैरेटिवली ड्राई साइड पे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि टोटल कीमा होता है, इसमें कोई प्याज कुछ और नहीं होता। तो ये मटन कबाब है, इसको ट्राई करते हैं। हम लोग बचपन में ये खाते थे या बीफ खाते थे। ये देखने में तो वैसा ही जूसी लग रहा है, वही जूसी वही टेस्टी, ज़बरदस्त। और ये है उनका जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है और जो इनकी वाकई में बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पेशलिटी है, वो है बीफ सीख कबाब। ये देखने साइज़ इसका, और ये बहुत मज़े का होता था, बचपन में मेरा फेवरेट होता था। अभी तक वही टेस्ट है, बहुत माइल्ड मिर्च है, बहुत मज़ेदार, हल्का फुल्का था। मटन भी वही टेस्ट है, बहुत मज़े का। और बीफ का भी कोई स्पाइसेस ऐसे नहीं है कि हम उड़ जाए, कोई वो ऐसा हिसाब नहीं है। बहुत माइल्ड सी इसमें स्पाइसेस है और जूसी सा कबाब है, शायद इसका जूस आप लोगों को फील भी हो रहा हो। बहुत मज़े का, बहुत जूसी, और वही टेस्ट है। ये है अफ़गानी बोटी। ये नहीं मैंने ट्राई की भी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये कुछ हम लोगों ने बेसिकली, मैंने से ज़्यादा खाए हुए इनके सीख कबाब खाए हुए हैं। कबाब भैया के कबाब, सो कबाब ही हमेशा खाए हुए हैं। ये अब उनकी नई चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, या शायद पहले भी होंगी लेकिन मैंने नहीं खाई। उसमें ये इन्होंने कोई अफ़गानी बोटी कहा है कि इनकी स्पेशलिटी है, ये मैं चख के बता देती हूँ। ये जो चीज़ें हैं बचपन की, वो मैंने आपको बताई, बीफ और मटन सीख कबाब, ये मैंने बहुत खाए हुए हैं और ये वाकई टेस्टी होते हैं, और अभी तक वही टेस्ट है। अफ़गानी बीफ में है थोड़ी सी बुज़ुर्गों के लिए हार्ड है, वैसे टेस्ट मज़े का है। देखिए जैसे कि अफ़गानी आपने खाया हुआ है, काबुली रेस्टोरेंट जो इस्लामाबाद में है, उसका भी थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ये ज़रा हार्डर साइड पे है, इतना सॉफ्ट इतना वो नहीं है। बुजुर्ग नहीं खा सकते। ये है इसका मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी। ये भी मैंने पहली दफ़ा इनकी ट्राई कर रही हूँ। ये टेस्टी है, टेस्ट उसका भी बहुत अच्छा है, थोड़ी हार्ड है। ये तो ऑब्वियसली चिकन बोटी है तो सॉफ्ट ही है, टेस्टी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट टेस्ट बहुत अच्छा है। ये क्या है? बीफ बोटी, मटन बोटी। मटन बोटी, ये मटन बोटी है। तो पूरा खाऊंगी तो बहुत लंबा खाती जाऊंगी, बता नहीं पाऊंगी, थोड़ी सी बाइट लेके आती हूँ। ये सॉफ्ट है, सही है। रोटी के साथ खाया जा सकता है, मज़े का है। लेकिन सबसे इनकी बेस्ट चीज़ है स्पाइसेस, बहुत मुनासिब है, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, कोई धुआं नहीं हो रहा, कोई हालात नहीं ख़राब हो रहे, और एक बारबेक्यू का एक अपना जूसी और चुई टेस्ट है। ये बीफ बोटी वो अफगानी थी, ये बीफ बोटी है, ये सॉफ्ट है। अफगानी बोटी थोड़ी हार्ड है, ये सॉफ्ट है,
और टेस्ट तो मसाला में एकदम सिर्फ बीफ मटन और चिकन का डिफरेंस है, बाकी सॉर्ट ऑफ एक ही मसाला एक ही है, तो बाकी मटन बीफ और चिकन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है, लेकिन टेस्टी ओवरऑल टेस्टी। अब ये क्या चीज़ है? चिकन ये क्या है? चिकन टिक्का चिकन टिक्का बोटी, ये चिकन टिक्का बोटी है ये। अगर किसी ने थोड़ा स्पाइसी खाना हो तो इसकी तरह जाए, कंपैरेटिवली थोड़ा स्पाइसी लेकिन मज़ेदार टेस्ट। इनका कोई मसाला ऐसा है जिनका स्पेशल है, जैसे उन्होंने बताया कि इनके घर में ये मसाला तैयार होता है और वो मसाला एक डिफरेंट सा टेस्ट देता है। सब बोटीज़ में एक डिफरेंट सा टेस्ट है। जो मकसद है कि इन सब में तो एक सा है बोटीज़ में, लेकिन बाकी जगहों के मुकाबले में अलग से है। लेकिन वाकई बारबेक्यू अगर मज़ेदार खाना एंजॉय करना हो तो आप आए, बहुत मज़े हैं। और बाकी कबाब औसम, विदाउट एनी, उसके अंदर कोई प्याज नहीं कुछ नहीं, और फिर वो इतना जूसी और इतना मज़े का है, सिर्फ इसका मतलब उसमें कीमा है और कुछ भी नहीं है। बाकी चीज़ें भी टेस्ट वाइज बेहतरीन है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वो बोटियाँ हैं सारी और उसमें वो टेस्ट डिफरेंट है। उनकी स्पेशलिटी मुझे तो कबाब ही लगते थे, आज भी मुझे कबाब सब में सबसे बेस्ट लगे, लेकिन बोटी भी सब टेस्टी है, कोई भी कम नहीं है, अपनी अपनी जगह पे सब बेस्ट है। तो आप आएँ, इधर ट्राई करें और बताएं कि मेरा रिव्यू अच्छा है, सही है कि नहीं। इवन कि शायद लाहौर में भी कुछ लोग रहते हों, उनको भी शायद आइडिया ना हो, वो भी आके ज़रूर ट्राई करें। तो जी देखा आपने, कैसा लगा? आपको कैसे लग सकता है? देखने में अच्छा लगा कि नहीं लगा? टेस्ट तो मैंने खाया था तो वो मैं बताऊंगी कि कैसा लगा। तो टेस्ट जो था जलाल सन्स का, ऊंची दुकान फीका पकवान तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ। बड़ी मैं शौक से गई, मेरे बेटे ने इतनी तारीफ की, मम्मा इसका सैंडविच खाया था वो बड़ा ज़बरदस्त था, मेरे दोस्त ने खिलाया था मुझे। चले जी हम चले गए, बेटे ने खाया, बड़ी पसंद आया, लेकिन वो कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम, मज़ा ही आ ही जाता है। मुफ्त का माल तो हर चीज़ अच्छी लगती है। दोस्त ने खिलाया, हमने खाया, मज़ा आया। माँ ने जब ये पल्ला जब खर्च किया और खाया तो फिर बेटे को सिर्फ यूं ही देखा। या तो आजकल के गानों के टेस्ट की तरह के बच्चों का आजकल का टेस्ट भी माशाल्लाह हो गया, और या फिर बस फिर मैं क्या ही कहूँ, अब बेटा है, इज्जत तो रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं कमेंट्स वहाँ पे दे चुकी हूँ, जिसने जाना अपनी जिम्मेदारी पे जाए, मेरे रिकमेंड करने पे कोई ना जाए। प्राइसेस इधर और टेस्ट इधर। तो खैर उसके बाद जहाँ भैया के कबाबों का है, भैया के कबाब का मैंने हर चीज़ का एक एक चीज़ का टेस्ट करके तो मैंने अब साथ साथ ही बता दिया। लेकिन नो डाउट जो उसका अगर आप असल वाले पे चले जाएं, जो कि मैंने वहाँ पे जाके बताया अभी तक ये असल वाले हैं, तो उनके जो बीफ के कबाब है ना, सीख कबाब, वो उनके ज़रूर खाएं। बाकी किसी चीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करती। बाकी है सही है, टेस्ट अच्छा है, लेकिन जैसे आम बारबेक्यू होता है, जैसे आम जगहों का बारबेक्यू होता है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन जो उनके बीफ सीख कबाब है वो उनके वही हैं, और उन्होंने उसकी मैं बताया भी है कि जी उसमें वो मसाले क्या डलते हैं, नहीं है कुछ ख़ास नहीं डलता, खाली गोश्त का, लेकिन वो बहुत जूसी और मज़ेदार। तो अगर लाहौर जाएं या लाहौर में जो हैं तो वो ज़रूर ट्राई करें, और लाहौर जाएं और मॉडल टाउन या इस साइड पे अगर कहीं जाएं तो ट्राई कर लें। डिफरेंट चीज़ है, मज़े की चीज़ है, रेट बहुत कम नहीं है, मुनासिब है, जैसे आजकल महंगाई है उसका हिसाब से ही है, लेकिन टेस्ट अच्छा है, आप जाके इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बीफ सीख कबाब लें, साथ गरम गरम नान लें, चटनी लें और बस अपना खाएं तो आप इंजॉय कर सकते हैं। हाँ मैंने तो क्योंकि एक वो काफ़ी अरसे बाद गई थी और एक आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही थी, तो हर चीज़ को टेस्ट किया, तो उसमें मेरा थोड़ा सा वो इतना मुझे वो नहीं मज़ा नहीं आ सका, लेकिन वो बीफ के सीख कबाब मज़े के हैं। तो बाकी रह गई बात मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, तो
बाज़ोक लोगों को तो यकीनन अच्छे लग रहे होंगे, और जो कुछ देखना चाहते हैं उनको भी अच्छे लग रहे होंगे। तो उनसे तो मैं कहूँगी कि लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। जो बाज़ोक लोग हैं वो तो मुझे देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी आगे और भी ज़ौकदार लोगों के लिए चीज़ें आने वाली हैं। तो देख रहे होंगे आप, मैं छोटी छोटी चीज़ें वक्फे से दे रही हूँ, रेगुलर नहीं मैं व्लॉग डाल रही, लेकिन बस अच्छा होना चाहिए। शायद कोई ऐसे अप डाउन आए, आपको कोई जहाँ भी अच्छा इतना लगे, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि अच्छे ही व्लॉग आपको मैं दिखाती रहूँ। और बाकी जो कंट्रोवर्सीज वगैरह हैं, सलाम अलैकुम। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइब लोग करें। और जो नए हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरे व्लॉग, तो वो मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। रोज़ नहीं आते मेरे व्लॉग्स, कुछ कुछ दिन के वक्फे से आएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे निकल के जाके जो बनाती हूँ तो वो फिर मैं रोज़ नहीं बना सकती। हाँ, शायद मेरे कोई अब क्लिप्स वगैरह आपको शायद मिल जाए, क्योंकि मैं वादा नहीं करती। जो आता जाएगा वो आप देखते जाएंगे, उसके लिए आपको बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा। तो चले जी, मिलती हूँ किसी अगले व्लॉग में कुछ भी अगली इन्फो के साथ। तो तब तक दुआ में याद रखिए, अपने घरों में खुश खुर्रम आबाद रहिए। अस्सलाम।